मेरी शादी का दिन था और मैं अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना जी रही थी। मैं अपने राजकुमार अनुराग से शादी करके एक नई जिंदगी में कदम रख रही थी। लेकिन मेरे इस सपने के ठीक पहले मेरे जिस्म पर जलते सिगरेट का एक ऐसा निशान बन गया जिसने मुझे यकीन दिला दिया कि मेरी शादी की पहली रात ही मेरी जिंदगी का अंत हो जाएगा। मेरा नाम रिंकी है और मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन मेरे सामने थे। शादी की तारीख तय हो चुकी थी और मेरे घर का हर कोना खुशियों की रोशनी से जगमगा रहा था। पापा ने मेरा रिश्ता अनुराग से तय किया था और वह सचमुच एक हीरा थे। उनकी सादगी, उनका सम्मान और उनका प्यार हर किसी को पसंद आता था। मैं बहुत खुश थी और अपनी होने वाली ससुराल के सपने बुन रही थी। घर की औरतें, मेरी माँ, भाभी और मेरी बड़ी बहन दीदी जो अपने बच्चों के साथ रहने आई थी, रोज सुबह बाजार के लिए निकल जाती। मैं घर पर दीदी के बच्चों के साथ रहती, खाना बनाती और घर के बाकी काम करती। हमारा घर सुबह से शाम तक चहल पहल से भरा रहता था। प्रशांत भी हमारे घर में रहता था। वह मेरे पापा के बचपन के दोस्त का बेटा था जो एक कार दुर्घटना में अपने माता पिता को खो चुका था। फिर उसके बूढ़े दादाजी भी चल बसे तो पापा उसे हमारे घर ले आए। हम दोनों बचपन के साथ खेले और बड़े हुए। मैंने उसे हमेशा अपने बड़े भाई की तरह माना। वह शांत और गंभीर था, अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका बर्ताव मुझे परेशान कर रहा था। वह मुझे अजीब नजरों से देखता, जैसे कोई गहरा राज छुपा रहा हो। एक दोपहर जब मैं किचन में चाय बना रही थी, प्रशांत आया। मेरे लिए भी एक कप बनाना, उसने कहा और फिर वहीं खड़ा हो गया। उसकी नजरें मुझे अजीब सी लग रही थी। वह मुझे सर से लेकर पैर तक देख रहा था, जैसे किसी नई लड़की को देख रहा हो। मैं असहज हो गई। तुम कमरे में जाओ, मैं चाय लेकर आती हूँ, मैंने कहा और वह बिना कुछ बोले चला गया। जब मैं चाय लेकर उसके कमरे में गई तो वह बिना सट के लेटा हुआ था। मैंने शर्मिंदा होकर नजरें झुका ली और जल्दी से ट्रे रखने लगी। तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। प्रशांत, तुम क्या कर रहे हो? मैं कांपते हुए बोली। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और मेरी माँ और दीदी आ गई। मैं हाथ छुड़ाकर भाग गई। मैंने इस घटना को नज़रअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि शायद वह मेरी शादी से दुखी था। मेरी शादी को बस 1 महीना रह गया था, जो जल्दी से बीत गया। आखिरकार मेरी हल्दी का दिन आ गया। यह दिन मेरे लिए बहुत खास था। पूरा हॉल मेहमान से भरा था। अनुराग और मैं एक साथ बैठे थे और सब लोग हमें हल्दी लगा रहे थे। मुझे अनुराग की आंखों में अपने लिए प्यार साफ दिख रहा था और मैं बहुत शर्मा रही थी। लेकिन तभी मेरे सर में तेज दर्द होने लगा और मुझे तेज बुखार महसूस हुआ। मेरी माँ ने मेरी हालत देखी और फौरन कहा, तुम घर जाओ और आराम करो। इस मौके पर तुम्हारी तबीयत खराब होना ठीक नहीं है। उन्होंने प्रशांत को बुलाया और उसे मुझे घर छोड़ने को कहा। गाड़ी में प्रशांत पूरी तरह से खामोश था, लेकिन मैं महसूस कर रही थी कि वह बार बार मुझे शीशे से देख रहा था। मेरे मन में एक डर समा गया था। घर पहुंचते ही मैंने चाबी से दरवाजा खोला और अंदर चली गई। प्रशांत भी मेरे साथ अंदर आया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मेरा दिल बैठ गया। मैं उससे कुछ बोल पाती उससे पहले ही वह मेरे कमरे में चला गया। मैं सीधे अपने कमरे में गई क्योंकि सर दर्द और बुखार से मेरा शरीर जल रहा था। मुझे दवाइयाँ खानी थी जो मैंने तकिए के नीचे रखी थी। मैं दवाई ढूंढ रही थी, तभी मैंने अपने पीछे किसी की आहट महसूस की। मैंने मुड़कर देखा तो प्रशांत दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में नफरत, गुस्सा और एक अजीब सी जुनून था। मैं डर गई और पीछे हट गई। प्रशांत, तुम क्या कर रहे हो? मैं कांपते हुए बोली। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाती, वह मेरी तरफ तेजी से बढ़ा और उसने मुझे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, मैं चिल्लाई, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी थी। उसने मुझे बिस्तर पर धकेल दिया। मैं रो रही थी और चिल्ला रही थी, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वह मेरे ऊपर हावी हो गया। मेरी तबीयत खराब थी और मैं एक औरत थी। एक मर्द के सामने औरत हमेशा कमजोर पड़ जाती है। मैं रोते रोते बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैंने महसूस किया कि
कि मेरी पीठ पर कोई जलती हुई चीज चला गया था। दर्द से मेरी चीखें निकल गई, लेकिन मेरी आवाज बाहर नहीं आ पाई। वह जलती हुई सिगरेट से मेरी कमर पर कुछ लिख रहा था। मेरी कमर का मांस जल चुका था। मैं बेचैन सी पड़ी रही। मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़कर जा चुकी थी। वह कुछ देर तक लिखता रहा और फिर चला गया। मैं बहुत दर्द में थी, लेकिन मैंने हिम्मत करके खुद को संभाला। मैंने अपने आंसू पोंछे और अपने आप को समान दिखने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद मम्मी और दीदी घर वापस आ गई। उन्होंने मेरे उदास चेहरे को देखा तो पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हारी तबीयत ज़्यादा खराब है? मैंने झूठ बोला, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ा थकी हुई हूँ। मेरी माँ ने मुझे गले से लगा लिया और कहा, फिक्र मत करो, हर लड़की के जीवन में यह वक्त आता है। अगले दिन मेरी शादी थी। मैं एक रोबोट की तरह तैयार हुई। हर कोई खुश था, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान चल रहा था। मैं प्रशांत को देखकर नफरत महसूस कर रही थी। शादी की सारी रस्में पूरी हो गई और मैं अनुराग के साथ अपने नए घर आ गई। सुहाग रात में जब मेरे अनुराग मेरे कमरे में आए तो वह मेरे पास आकर बैठे और मेरे बालों को सहलाने लगे। तुम बहुत खूबसूरत हो, उन्होंने कहा और मेरी खूबसूरती की तारीफ करने लगे। मेरे दिल में एक डर था, एक चिंता थी कि अगर उन्हें सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा। जब उन्होंने मेरे कपड़े हटाए तो उनकी नज़र मेरी कमर पर पड़ी। वह उन जले हुए निशानों को देखकर एकदम खामोश हो गए। उनके चेहरे का रंग उड़ गया और उनके आंखों में आंसू भर आए। मैं घबरा गई और मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। मुझे लगा कि वह मुझे छोड़ देंगे, तलाक दे देंगे, लेकिन इसके बजाय वह जोर जोर से रोने लगे। यह क्या है? वह रोते हुए बोले, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया और कहा, तुम सो जाओ और इस बारे में किसी से कुछ मत कहना। मैं पूरी रात जागती रही। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह क्यों रो रहे थे। मुझे लगा था कि वह मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन उनका रोना मेरे लिए एक पहेली बन गया था। अगले कुछ दिनों तक अनुराग का व्यवहार बहुत अजीब रहा। वह हर रात मंदिर में बैठकर रोता था और अपनी किसी गलती के लिए भगवान से माफ़ी मांगता था। मैं इस सब से बहुत परेशान हो गई थी। एक रात मैंने उनसे कहा, आखिर आप मुझे सच क्यों नहीं बताते? हर रात आप क्यों रोते हो? अनुराग ने बहुत भारी मन से मुझे एक कहानी सुनाई। मैं प्रशांत को पहले से जानता हूँ। हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। मैं एक अमीर परिवार से था, लेकिन नौकरी का अनुभव लेना चाहता था। प्रशांत बहुत ईमानदार और मेहनती था। उसी ऑफिस में एक गरीब लेकिन शरीफ लड़की थी जिसका नाम अलीसा था। प्रशांत अलीसा से प्यार करता था और वे दोनों शादी करने वाले थे। अनुराग ने रोते हुए बताया, मैं हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता था। जब मैंने अलीसा से फ्लर्ट करना चाहा तो उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उस अपमान का बदला लेना चाहता था। एक दिन जब ऑफिस में कोई नहीं था तो मैंने अलीसा के साथ बलात्कार किया। बाद में मुझे पता चला कि वह प्रशांत से प्यार करती थी और दोनों शादी करने वाले थे। अगले ही दिन अलीसा ने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने प्रशांत को सब कुछ बता दिया था। प्रशांत ने मुझसे बदला लेने के लिए कसम खाई हुई थी। वह जानता था कि मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। जब उसने तुम्हारी कमर पर सिगरेट से लिखा तो वह तुमसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि तुम मेरी होने वाली पत्नी थी। वह जानता था कि तुम्हारा दर्द मुझे जिंदगी भर सताएगा, लेकिन उसने आखिरी पल में अपने आप को रोक लिया। अनुराग ने बताया कि प्रशांत ने मेरी कमर पर जो लिखा था वह एक संदेश था। दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं तुमसे भी तुम्हारी खुशियाँ उसी तरह से छीन लूँ जिस तरह तुमने मेरी खुशियाँ मुझसे छीन ली थी, मगर क्या करूँ? यह मेरे लिए मेरी बहन की तरह है और इसके घर वाले मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। मैं अपनी बहन के साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इतनों दिनों से सोच रही थी कि प्रशांत ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन उसने तो मुझे बचाया था। उसने मुझे अपनी बहन माना और मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने अपने पति से कहा कि मुझे आपसे शिकायत है कि आपने एक मासूम लड़की के साथ ऐसा क्यों किया। अनुराग फिर से रोने लगा और मुझसे माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा कि वह अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है और उसे पछतावा के कारण वह हर रात भगवान से माफ़ी मांगता है। मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका था। मेरी गलतफहमी दूर हो गई थी। मैंने प्रशांत से मिलकर अनुराग के तरफ से
माफी मांगी। प्रशांत अब दूसरे शहर में रहता है। वह अनुराग का सामना नहीं करना चाहता और अनुराग भी उसका सामना करने के काबिल नहीं रहा। मेरी जिंदगी अपने पति के साथ अच्छी गुजर रही है, लेकिन इस घटना का दर्द हम तीनों को हमेशा रहेगा। हमारी शादी का रिश्ता अब सिर्फ प्यार पर आधारित नहीं है, बल्कि एक गहरे दर्द, विश्वास और माफी पर आधारित है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी कहानी की पहली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।